हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे से लड्डू गोपाल हैं और उन लड्डू गोपाल की आप विधिवत पूजा कर रहे हैं या फिर आपने किसी ब्राह्मण के द्वारा मंत्रों के द्वारा उनमें प्राण प्रतिष्ठा कराकर स्थापित कर दिया है, तो कुछ नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। अगर उन नियमों का आप पालन नहीं करेंगे तो पूजा का मतलब वो फल प्राप्त नहीं होगा जो कि मिलना चाहिए। शास्त्र कहता है जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं और विधिवत प्राण प्रतिष्ठा किए हुए हैं तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है, जैसे कि एक छोटे बच्चे का होता है। तो आपको छोटे बच्चे की तरह उनकी देखभाल करनी चाहिए। सब प्रथम तो आप जहाँ पर वो बैठ रखा है, आपने स्थापित किया भगवान को, वहाँ साफ सफाई रखें, उनकी सामग्रियों को भी साफ रखें, उनके बर्तन खाने पीने के वो भी साफ रखें। और प्रतिदिन आप स्नान करें, उनको भी स्नान कराएं, भगवान को स्नान कराएं जैसे कि आप स्नान करते हैं। यानी एक बच्चे की तरह आपको देखभाल करनी है। उनको स्नान कराएं, उनके कपड़े बदलें और मतलब जो बार आते हैं ना उनके आधार पर अगर आप कपड़े पहनाते हैं तो अति उत्तम है। जैसे सोमवार को आप सफ़ेद पहना दें, मंगल को लाल पहना दें, बुध को हरा पहना दें, गुरु को पीला पहना दें और शुक्र को नारंगी पहना दें, शनिवार को नीला पहना दें, रविवार को लाल। अगर आप बार के अनुसार उन्हें कपड़े पहनाते हैं और आप खुद भी पहनते हैं तो पूजा का मतलब जैसा फल मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिलता है। और उनके प्रतिदिन चंदन लगाएं और कानों में उनके बाली पहनाएं, हाथों में कड़ा पहनाएं, बांसुरी उनके पास रखें और मोर पंख उनके पास रख दें, क्योंकि ये चीज़ें उनको प्रिय हैं। और शंख भी रख सकते हैं आप उनके पास। और प्रतिदिन आपको मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी के पत्र डालकर। घर में कोई मीठी चीज़ बनाइए तो उसका भोग लगाएं। ऋतु फल जो चल रहा है, जैसे कि आप फल खाते हैं ऋतु, बच्चों के लिए लाते हैं क्योंकि बच्चे हो गए एक तरह से, वो छोटे लड्डू गोपाल, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, छोटे से बाल गोपाल। तो उनको आप जो भी ऋतु फल बच्चों के लिए लाएं तो उनको पहले आप चढ़ा दें। पंजीरी का भोग लगा सकते हैं उनको। और आपने घर में कोई मतलब पकवान बना रहे हैं या कोई भी खाने की चीज़ बना रहे हैं और स्पेशल बना रहे हैं तो आप उनको पहले भगवान का भोग लगा दें। और अगर आपने प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रखी है तो आप भोजन भी जो घर पर बना रहे हैं उसका प्रतिदिन आपको भोग लगाना पड़ेगा। सुबह शाम दोपहर जितने टाइम आप खाते हैं, चाय पी रहे तो चाय का भी भोग लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा जब मंत्रों से होती है तो उस मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो प्राण प्रतिष्ठा ना कराकर आप ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करवा कर मूर्ति रख ली तो नियमों का पालन करना पड़ेगा। और ऐसे घर में जहाँ पर लड्डू गोपाल उपस्थित हैं वहाँ पर मांस मदिरा किसी तरह का निंदनीय आचरण अनेकता से बचना है आपको। और भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करें, यानी पहले आपने खा लिया, भगवान भूखे बैठे हैं, और सुबह शाम आरती करें और उनको सुलाने के बाद ही आप सोएं। यानी कि जो भी खाना आप खा रहे हैं सब प्रथम उनको अर्पण करें। और दोस्तों, उनके प्रत्येक खाने में आपको तुलसी पत्र अर्पण करना है। और घर में जब तक भगवान विराज रहे, क्योंकि आजीवन आपने एक संकल्प ले लिया भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराकर आपने घर पे मूर्ति स्थापित करी है, तो जैसे 30 त्योहार होते हैं तो 30 त्योहार बनाएं। और जिस दिन आपने उनका प्राण प्रतिष्ठा कराई है तो उसका बर्थडे भी बनाए भगवान का, जैसे आप अपने बच्चों का बनाते हैं। और वैसे उनको नए कपड़े पहनाएं, उनके लिए केक काटे, क्योंकि उनमें जान आ जाती है मंत्रों की बात। तो दोस्तों, इन बातों का आप ध्यान रखें, तभी आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल आपने घर में स्थापित करें, उनका फल आपको प्राप्त होगा। और समय समय पर आप जो है उनके जो है बाल गोपाल की जो संतान गोपाल आती है ना, पूजा किताब आती है एक संतान गोपाल मंत्रों की, उनका जाप करें भगवान को। यानी एक बच्चे की तरह उनकी देखभाल करनी है आपको, कभी उनको अकेला छोड़ कर ना जाए। अगर आपको कहीं जाना पड़े तो किसी को साथ में रख दें या फिर किसी के घर में दे दें जो आपके जानकारों की इनकी आप देखभाल करो, क्योंकि उसमें जान आगे उनको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, हमारा शास्त्र कहता है। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखें। आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती, पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।